बिल्कीस का जिक्र महज तारीख तक महदूद नहीं, बल्कि कुरान में भी एक बाइख्तियार, साहिब अक्ल और साहिब तदबीर हुक्मरान के तौर पर सामने आता है। लेकिन उसके साथ ही उसकी ज़ात के गिर्द सदियों से फैली कुछ कहानियां ऐसी हैं जिन्हें मुकम्मल सच कहना मुश्किल है और मुकम्मल रद्द करना भी आसान नहीं। कहीं कहा गया कि वो इंसान और जिन के दरमियान की मखलूक थी, कहीं ये दावा सामने आया कि उसके पांव आम इंसानों जैसे न थे। असल तवज्जो मगर इन बातों से हटकर इस हिकमत पर जाती है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी हकीकत जांचने के लिए इख्तियार की। एक ऐसी तदबीर जो किसी आम बादशाह के बस की बात न थी, बल्कि एक नबी ही सोच सकता था। रवायतों में यहाँ तक कहा गया कि उसके जिस्म में कुछ ऐसी निशानियां थीं जो आम इंसानों में दिखाई नहीं देती, और यही पहलू है जिसने सदियों बाद भी मुअर्रिखीन, मुफस्सिरीन बल्कि जदीद मुहक्किकीन को सोचने पर मजबूर कर रखा है। आज भी मिस्र, यमन और हबशा की सरजमीन से मिलने वाले बाज कदीम मुजस्समे ऐसी निस्वानी शक्लें दिखाते हैं जिनके खदोखाल, पाँव और साख्त किसी और ही दुनिया की झलक पेश करते महसूस होते हैं। तो सवाल यही है, क्या वाकई कभी ऐसे इंसान मौजूद थे जिनमें गैर इंसानी साख्त के आसार पाए जाते थे? और क्या मलका बिल्कीस वाकई इंसानों और जिनों के दरमियान खड़ी एक अनोखी हकीकत थी? और इसी सिलसिले में उसके इस अजीम तख्त का राज भी सामने आता है जो पलक झपकने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में ला रखा गया। क्या ये सिर्फ ताकत का इजहार था या इस तख्त के साथ कोई और कहीं ज्यादा गहरा राज जुड़ा हुआ था? कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो सामने आते ही इंसान को सोच में डाल देते हैं, निगाहें रुक जाती हैं और दिल यही गवाही देता है कि हकीकत अभी मुकम्मल है, तौर पर आश्कार नहीं हुई। आइए वक्त की धूल हटाकर चंद हजार बरस पीछे चलते हैं, यमन की उस बस्ती की तरफ जहां इस हैरत खेज सिलसिले की इब्तिदा हुई। इस खित्ते में एक गैर मामूली तौर पर खुशहाल और ताकतवर हुकूमत कायम थी। ऐसी रियासत जिसका जिक्र कुरान करीम में भी निहायत बामानी अंदाज में मिलता है। सूरह नमल की मखसूस आयात इस सल्तनत की अजमत की तरफ इशारा करती हैं। यही वो जमाना था जब अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक ऐसी बादशाहत अता फरमाई जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, जहां इंसान, जानवर, परिंदे, हवाएं और हत्ता के जिन्नात भी उनके हुक्म के ताबे थे। उनकी हुक्मरानी की सरहदें मशरिक से मगरिब तक फैली हुई थीं, और वो महज नबी ही नहीं बल्कि दानाई और इल्म से मुज़य्यन एक अजीम हुक्मरान भी थे। एक मौके पर जब वो अपने लश्कर का मुआयना कर रहे थे तो परिंदों की सफ में एक कमी महसूस हुई। हुदहुद मौजूद नहीं था। बज़ाहिर एक मामूली परिंदा, मगर हकीकत में वो लश्कर का एक अहम हिस्सा था जो दूर दराज इलाकों की खबरें लाने और जमीन के छुपे हुए राज, खुसूसन पानी के ज़खायर की निशानदही करने की फितरी सलाहियत रखता था। रिवायात में इसकी इसी गैर मामूली पहचान का जिक्र मिलता है। रिवायात के मुताबिक हुदहुद जमीन की गहराइयों में छुपे पानी को पहचानने की खास सलाहियत रखता था। इसीलिए वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में गैर मामूली अहमियत का हामिल था। मगर उस दिन इसकी गैर मौजूदगी ने सूरत हाल बदल दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सख्त नागवारी हुई और कुरान मजीद की सूरह नमल की आयात में उनके ये अल्फाज महफूज हैं कि हुदहुद दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या वो जानबूझकर गायब है? अगर वो कोई मजबूत वजह पेश न कर सका तो उसे सख्त अंजाम का सामना करना होगा। ये अल्फाज महज गुस्से का इजहार नहीं थे, बल्कि एक अजीम सल्तनत के नज्म व ज़ब्त का ऐलान थे, जहां इंसान, जिन और परिंदा कोई भी बगैर इजाजत सफ से हट नहीं सकता था। अभी ये फजा कायम ही थी कि आसमान में परों की आवाज गूंजी और हुदहुद वापस लौट आया। वही परिंदा जिसे लम्हों पहले सख्त सजा की वईद सुनाई गई थी, अब हैरान कुन पैगाम के साथ हाजिर था। उसने अदब से अर्ज किया कि उसने ऐसी बात देखी है जो अब तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इल्म में नहीं थी, और वो सबा की सरजमीन से एक यकीनी खबर लेकर आया है। ये आम इत्तला नहीं थी, बल्कि एक चौंका देने वाला इंकिशाफ था जो तारीख और अक्ल दोनों को झंझोड़ने वाला था। हुदहुद ने बताया कि उसने एक ऐसी कौम को पाया जो सूरज को सजदा करती है, और इस कौम की हुक्मरान एक औरत है। इस कौम के पास ताकत भी थी, खजाने भी,
और एक निहायत शानदार तख्त भी। मगर सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि वो अल्लाह वाहिद को नहीं मानते थे, बल्कि सूरज के सामने झुकते थे। यही वो लम्हा था जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निगाह पहली मर्तबा उस औरत पर जा ठहरी जिसे तारीख मलका बिल्कीस के नाम से जानती है। एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में आगे चलकर ऐसे असरार सामने आने वाले थे कि इंसान और जिन की सरहदें धुंधली होती चली गईं। ये महज एक गुमराह कौम की खबर न थी, बल्कि बिल्कीस के वजूद से जुड़ा एक अजीब राज भी मंजर पर आ चुका था। बाज़ तफसीरी रिवायात में यह जिक्र मिलता है कि मलका के जिस्म के निचले हिस्से पर गैर मामूली घने बाल थे, ऐसी अलामत जो आम इंसानों में नहीं पाई जाती, बल्कि जिन्नात या माफौकुल फितरत मखलूक़ात से मंसूब की जाती है। इस इत्तला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में एक गहरा तजस्सुस पैदा कर दिया कि आया ये औरत मुकम्मल तौर पर इंसान है या उसकी हकीकत कुछ और है। इसी सोच विचार के आलम में उन्होंने फैसला किया कि मलका बिल्कीस को अपने दरबार में तलब किया जाए। ये पैगाम सिर्फ दावत हिदायत न था, बल्कि एक हिकमत भरी चाल, एक सियासी आजमाइश और शायद एक पोशीदा हकीकत को बेनकाब करने की तैयारी भी थी। मलका के पहुंचने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में मौजूद लोगों से सवाल किया। इससे पहले कि वो खुद इताअत के साथ यहां पहुंचे। ये सवाल दरबार में मौजूद सबके लिए एक खुला हुआ चैलेंज था। एक जिन आगे बढ़ा और बोला कि मैं उसे इतनी मुद्दत में ले आऊंगा जितनी देर में आप अपनी मजलिस खत्म करें। बात गैर मामूली थी, मगर अभी फजा में उसका असर कायम ही था कि एक और आवाज सुनाई दी, और ये आवाज एक इंसान की थी। वो शख्स जिसके पास किताब का खास इल्म था, जिसे मुफस्सिरीन आसिफ बिन बरखिया के नाम से याद करते हैं और जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के करीबी मुशीर थे। उसने निहायत सुकून से अर्ज किया कि मैं इस तख्त को आपके सामने इससे पहले ले आऊंगा कि आपकी पलक झपके। पलक झपकने से पहले, यानी एक लम्हा, एक सांस, शायद इससे भी कम वक्त में। और फिर वो मंजर जाहिर हुआ जिसने अक्ल को हैरत में डाल दिया। सबा के महल में मौजूद मलका बिल्कीस का तख्त अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में रखा था। ये महज ताकत का मुजाहिरा नहीं था, बल्कि एक वाज़ेह पैगाम था कि असल कुव्वत न जिन्नात के पास है, न किसी फौकुल फितरत मखलूक के इख्तियार में, बल्कि वो इल्म है जो अल्लाह अपने मुंतखब बंदों को अता फरमाता है। आसिफ बिन बरखिया के पास इसमें आज़म का इल्म था, वो ख़ास कलिमात जिनके ज़रिए मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती और जिनके ज़रिए कायनात के निज़ाम को अल्लाह के हुक्म से हरकत दी जा सकती है। इस वाक़े के ज़रिए एक बार फिर ये हकीकत सामने आई कि जब इंसान अल्लाह के नूर से जुड़ जाता है तो नामुमकिन भी उसके लिए मुमकिन बना दिया जाता है। यूं इंसान अल्लाह के इल्म से जुड़कर जिन्नात से भी आगे निकल जाता है। जब मलका बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई तो उसके सामने एक ऐसा महल था जो अक्ल को हैरान कर देता था। उसने एक शफ़ाफ फर्श देखा, ऐसा फर्श जो देखने में पानी मालूम होता था। कुरान करीम बयान करता है कि उससे कहा गया, महल में दाखिल हो जाओ। जब उसने नीचे निगाह डाली तो उसे गुमान हुआ कि गहरा पानी है। चुनाचे उसने भीगने के खौफ से अपना लिबास समेटा और पंदलियां जाहिर हो गईं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन वजाहत फरमाई कि यह पानी नहीं, बल्कि शीशे से बना हुआ साफ फर्श है। यही वो लम्हा था जब मलका को एहसास हुआ कि वो किसी तालाब के किनारे नहीं, बल्कि एक गैर मामूली हिकमत के सामने खड़ी है। इसी मौके पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने निहायत दानाई से इस हकीकत को जांच लिया जो अरसे से राज समझी जा रही थी। इस दौर में औरतों के लिए जिस्म के निचले हिस्से के बाल हटाना मामूल नहीं था और पंदलियों तक बाल होना आम बात समझी जाती थी, मगर बिल्कीस के बारे में यही बात एक खास अलामत के तौर पर ज़ेरे बहस थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मामले को वक़ार, हिल्म और इस्लाह के अंदाज में सामने रखा। न तंज था, न तज़हीक, बल्कि हिकमत और तरबियत। मुफस्सिरीन जैसे इब्ने कसीर और दीगर उलमा के मुताबिक इसी मौके पर बिल्कीस को पाकीज़गी, हया और दुरुस्त अतवार की तरफ रहनुमाई दी गई।
यही वो लम्हात थे जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने महज ताकत से नहीं बल्कि अक्ल, इल्म और नबूवत की बसीरत से हकीकत को पहचाना। यूं वाज़े हो गया कि इस औरत के जिस्मानी आसार किसी माफौकुल फितरत मखलूक की नहीं बल्कि इसी दौर की इंसानी रिवायात का हिस्सा थे। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने निहायत हिकमत और नरमी के साथ उसे अपने रब की पहचान करवाई, हक की दावत दी और ईमान की तरफ रहनुमाई फरमाई। यहाँ तक कि बिल्कीस ने खुद एतराफ़ किया कि उसने अपनी जान पर जुल्म किया था और अब वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती है। मगर सुने, क्योंकि तारीख का एक और रुख भी है। ये वही मलका थी जो अपने ज़माने की ताकतवर तरीन औरत समझी जाती थी, मगर अहले किताब की बाज़ कदीम मजहबी तहरीरों में उसके बारे में हैरान कुन और अजीब दावे मिलते हैं। यहूदी रिवायात, ख़ास तौर पर तलमूद जैसी तहरीफ शुदा किताबों में बिल्कीस को गैर मामूली मखलूक के तौर पर पेश किया गया। कहीं उसे आधी इंसान और आधी जिन कहा गया, कहीं देव या जिन्नात की नस्ल से जोड़ा गया, और बाज़ रिवायात में तो ये दावा भी मिलता है कि उसका निचला धड़ जानवरों जैसा था। किसी ने उसे शेर से मंसूब किया, किसी ने उजदे की औलाद करार दिया। हत्ता कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से उसकी मुलाकात के बारे में भी इसराइली रिवायात में मन घड़त किस्से शामिल किए गए, जैसे ये दावा कि शीशे का फर्श इसलिए बनवाया गया था ताकि ये जांचा जा सके कि वो इंसान है या कोई और मखलूक। ये तमाम कहानियां अहले किताब की तहरीरों में मुक़द्दस रिवायत के तौर पर दर्ज की गईं, और अफसोस ये है कि उनमें हकीकत से ज़्यादा अफसाना गालिब नज़र आता है कि कुछ लोगों ने उन्हीं मनगढ़ंत बातों को इस्लामी रिवायत का हिस्सा बनाने की कोशिश की। हालांकि कुरान मजीद ने ऐसी तमाम कहानियों की जड़ काट दी और मलका बिल्कीस की अक्ल, बसीरत और ईमान को नुमाया तौर पर सराहा। कुरान में सिर्फ ये वाक़या बयान होता है कि जब उसने शफ़ाफ फर्श देखा तो उसे पानी समझ बैठी और सादगी में अपना लिबास समेट लिया। ये मंजर किसी गैर इंसानी हकीकत की दलील नहीं बल्कि इंसानी फ़हम की एक फितरी लग़ज़िश था, और इसी के फ़ौरन बाद वो हक़ को पहचान कर ईमान ले आती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुक जाती है। कुरान उसे एक दानिशमंद, बाइख्तियार और हक़ कबूल करने वाली इंसान औरत के तौर पर पेश करता है, न कि किसी पुरस्रार मखलूक के तौर पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर अहले किताब में ऐसी अजीब दास्तानें क्यों फैली? कदीम तहजीबों में ताकतवर शख्सियात या देवी देवताओं को अक्सर गैर मामूली, मावराई या हाइब्रिड शक्लों में पेश किया जाता था ताकि अवाम में खौफ व अकीदत पैदा हो और उन्हें इंसान से बुलंद समझा जाए। मुमकिन है मलका बिल्कीस के साथ भी यही किया गया, और बाज़ तहरीफ शुदा अहले किताब की रिवायात ने उसे आधी इंसान, आधी जिन या जानवर की नस्ल करार दिया, मगर कुरान उसे एक अक्लमंद, बाइख्तियार और हक़ पहचानने वाली इंसान औरत के तौर पर पेश करता है। दुनिया के मुख्तलिफ आसार कदीमा जैसे मिस्र, बाबिल, यूनान, वादी सिंध और मेक्सिको में नीम इंसान नीम जानवर मूर्तियां मिलती हैं जो इंसानी तसव्वुर और खौफ का आईना है। कुरान और हदीस के मुताबिक जिन्नात एक नारी मखलूक हैं, आजमाइश में हैं, बाज नेक और बाज गुमराह, और इंसानों पर असर डाल सकते हैं, मगर इंसान और जिन की नस्ल के मिलने या औलाद के इम्कान की कोई हकीकी सनद नहीं। तारीखी और सूफियाना किस्से बाज जिन्नाती ताल्लुकात का जिक्र करते हैं, मगर ये हकायक नहीं। कुरान और हदीस से ये वाज़े है कि इंसान ज़मीन पर खलीफा है, इल्म, इख्तियार और फैसला उसके पास है, और यही उसे जिन्नात से बरतर बनाता है। मलका बिल्कीस के वाक़या से सबक मिलता है कि अक्ल, हिकमत और हक़ की पहचान की बुनियाद पर ताकतवर तरीन अफराद भी अल्लाह के सामने आजिज़ हो जाते हैं।